साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में सुरेश फौजी जी जो सर, आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो इतना बड़ा स्टेप लिया कि नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम, इसमें क्या प्लान है आपका जिससे समाज को फायदा हो रहा है, वो भी जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रतन जी, और उससे दूसरे लोग भी हमारे समाज के एक प्रेरणा लें और उस काम को उस तरीके से कुछ करने की कोशिश करें। देखिए प्रेरणा तो उन लोगों से ली जाती है जो वाकई प्रेरणा के काबिल हों। ये तो आपका बड़प्पन है। मैंने अभी भी आपसे वही बात की कि आपने इस काबिल समझा कि आपके स्टूडियो में बैठ कर के मैं आपसे ये दो बात कर रहा हूँ, आप हमारी जो वार्तालाप हो रही है। दरअसल मैंने अभी क्या बताया कि हम समाज सेवा के लिए निकल पड़े। आज देश के अंदर में मेरे पास उसके क्या बोलते अपना उसका प्रूफ तो है नहीं कि हाँ वाकई इतने हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ मैं, जो मुझे जो पता है कि देश के अंदर में 29 लाख संगठन SC ST बहुजन समाज के 29 लाख संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन हम जानते कितनों को, ये मायने रखता है। यदि मैं घर से निकला और मैंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम लगा करके एक बोर्ड टांग लिया, बाहर एक बोर्ड लगा लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना संगठन, फलाना संस्था या ट्रस्ट, ये जो भी ETC, लेकिन मुझे बता दीजिए सिवाय समाज को तोड़ने के या सिवाय पैसे की बर्बादी के आप कुछ और कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यदि सभी मिल करके, यदि देश के अंदर में 29 लाख संगठन काम कर रहे हैं या 29 लाख संगठन हैं, तो एक बॉडी में यदि हम ये मानते हैं कि देश के अंदर में 29 लाख संगठन काम कर रहे हैं, और यदि एक बॉडी में 9 या 10 मेंबर आप मान सकते हैं, तो इतना तो कह ही सकते हैं कि बाकी छोड़ दीजिए कि उसकी संगठन की या संस्था की बॉडी के जो 10 मेंबर हैं वो एक्टिव हैं, या फिर अगर उसे और हम अगर छोटा ही करें तो इसे और भी छोटा कर दीजिए। हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर यदि 29 लाख संगठन काम कर रहे हैं, तो आप उसकी बॉडी को या उसके मेंबर को या उसके पदाधिकारी को छोड़ दीजिए, देश के अंदर में 29 लाख जो एज ए अध्यक्ष वो काम कर रहे हैं, उन्हें ये कह सकते हैं किसी न किसी रूप से एक्टिव हैं, काम करना चाहते हैं। यदि वो लोग इकट्ठा होकर के 29 लोग भी एक साथ इकट्ठा होकर के एक राज्य में काम करें, तो मेरे ख्याल में परिवर्तन हो सकता है। सर, इसी पे मैं ये थोड़ा सा एक बात रखना चाह रहा हूँ। मैं बहुत कड़वी भाषा का इस्तेमाल भी करता हूँ, जरूर, बिल्कुल स्वीकार होना भी चाहिए। मैं कुछ नाम गिना रहा हूँ आपको, अपने बहुजन के जो बड़े नाम है, जो अपने आप को बड़ा सोशल रिफॉर्मर कहते हैं, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बहुजन समाज के मंच पे काम कर रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल होना चाहिए। मायावती जी हैं। मायावती जी के जो फादर थे एक सरकारी नौकरी में थे, क्लर्क शायद रहे थे या 4th क्लास की नौकरी थी। अभी जो लड़का चंद्रशेखर आज़ाद है, उनके फादर हेडमास्टर, सोशल मीडिया से हमें पता लगा है जी। और उदित राज हैं जो IRS बने, बामन मेश्राम हैं जी। उधर बाबा साहब के पोते हैं प्रकाश राव अम्बेडकर, या परपोते हैं राजरत्न अम्बेडकर। उनकी पूरी फैमिली कोई ना कोई संगठन चला रही है, बिल्कुल, चाहे धार्मिक रूप में या राजनीतिक रूप में जी। इससे पहले अगर बैकग्राउंड में जाएं तो BP मौर्य बहुत बड़ा कुछ हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। मुझे तकलीफ जो होती है, मेरा जो कड़वा जो भाषा होता है, वो इसलिए होता है कि मुझे वो तकलीफ होती है अंदर से। इनमें से मैं समझता हूँ कि अगर इनकी वाकई में इनके सारे खर्चे और ए से लेकर जेड तक की कहानी को अगर निकाला जाए, तो इनमें से कोई 100 करोड़ से कम का आदमी नहीं बना। और ये 100 करोड़ के आदमी बने तो किससे बने? क्या इनका बैकग्राउंड इंडस्ट्रियलिस्ट का है? क्या इनका बैकग्राउंड इतने बड़े फार्मासिस्ट थे कि इनके पास में सैकड़ों एकड़ जमीन थी जिसकी वजह से इनके पास इतना पैसा था? या इनकी कोई फैक्ट्री थी, या इनको पैदाइशी विरासत में कुछ मिला था? तो ये जो 100 करोड़ या इतने करोड़ों में जो खेल रहे हैं, वो किसका पैसा है? समाज का पैसा है। लेकिन अलग अलग संगठन चलाने की वजह से, जी बिल्कुल, एक जगह ना होने की वजह से ये समाज का नुकसान कर रहे हैं जी, बिल्कुल, मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे नहीं पता आपके हिसाब से, हो सकता है आप किसी संगठन से इनके सॉफ्ट हो या उनको थोड़ा पसंद करते हो, उस बात को मैं नहीं जानता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये एक जगह नहीं आते हैं तो जो समाज, चाहे उनको, जैसे मायावती जी हैं या जाटव जाति से आती हैं, या चंद्रशेखर जाटव चमार जाति से आते हैं, या उदित राज खटीक समाज से आते हैं, वामन मेश्राम OBC, जो जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लोग उसका भक्त बन जाते हैं। उनको कोई समाज से मतलब नहीं है।
या चाहे वो अखिलेश यादव हों, यादव हैं तो यादव उसके पीछे भक्त बन जाएगा। तो जब ये समाज का काम नहीं कर रहे तो इनको वो जो हमारा समाज जो अपनी मेहनत का मजदूरी करके 10-10 रुपए का 100-100 रुपए का चंदा इनको देता है, जिससे ये आज एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, बंगलों में चलते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, अपने प्राइवेट बाउंसर तक रखते हैं। जब तक सांसद नहीं बनता तब तक तो सुरक्षा नहीं मिलती ना। जी बिल्कुल। सरकारी सुरक्षा तो जब भी मिलती है एमएलए या सांसद बनने के बाद। फिर भी मैं देखता हूँ कि बॉडीगार्ड चलते हैं, क्या वो बिना पैसे के आते हैं? क्या वो समाज का पैसा उसमें खर्च नहीं होता है? ये सब जो एक लग्जरी लाइफ का जो जीवन शैली बन जाता है, इसको किस तरह देखते हैं? ये समाज का नुकसान के रूप में देख रहे हैं या फायदे के रूप में देख रहे हैं? अगर इनको समाज की पीड़ा है तो एक जगह आने में क्या दिक्कत है भाई? आप कोलैबोरेशन तो कर सकते हैं, संगठन अलग चला लीजिए। बिल्कुल। तो ये समाज को ये बात समझ क्यों नहीं आती? देखिए, जब मैं इन लोगों पे ये सवाल करता हूं ना, तो मेरे चैनल को जो जिसका भक्त होगा ना, इनमें जितने नाम गिनाए, वो कल ही अनसब्सक्राइब कर देगा। मैं परवाह नहीं करता हूं। जो सवाल जायज है, जो जिससे मेरे समाज का नुकसान हो रहा, आज एक एफआईआर नहीं करा सकते। काशीराम साहब के जमाने में पहले तो ऐसी नौबत नहीं आती थी किसी पे बहुत बड़ा उत्पीड़न। साहब के आने के बाद और साहब की मूवमेंट के बाद काफी उसमें ग्राफ कमी आई थी, लेकिन आज एक आप एफआईआर नहीं करा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं डेली यही केस हैंडल करता हूँ, एट्रोसिटी के हर हफ्ते में 1-2 केस हैंडल करता हूँ। देखिए गौतम रत्ना जी, सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी, बाबा साहब ने जब संविधान तैयार हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहले तो मैं किस जाति से, इसको कोई मायने नहीं, उन्होंने संविधान में सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए हैं, जैसे हिंदी में अनुसूचित जाति कहते हैं जी, और अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और अनुसूचित जाति में वो सब आ जाते हैं जिससे हम अपने अपने स्तर पे जिस भी जाति का समझते हैं, उन्होंने उस जाति को वहाँ ख़त्म किया। SC और ST जो शेड्यूल ट्राइब थे, जितनी भी देश की मतलब पहाड़ी जातियाँ, उन्होंने उसमें ST में रखा। वो भी उसके बीच में उसमें कितनी जातियाँ आती हैं वो उन पर डिपेंड करता है। बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा, संविधान भी हमारा इस बात को नहीं कह रहा, और हमारे जितने भी मिशनरी है जो सही चल रहे हैं वो भी इस बात को नहीं कह रहे। जो सवाल आप करें वो सवाल आपसे पहले 1000 बार मेरे मन में आता है। जब देश के अंदर में, देखिए मुझे वो बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हम बात देश की उन मतलब जो उस पीड़ा पे कर रहे हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है और घटित भी है, जो ज़मीन स्तर पर दिखाई भी दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश में यदि कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, देश की किसी भी पार्टी में किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब किसी न किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि भी अपर कास्ट का हर आदमी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हर अपर कास्ट का इंसान भाजपा को सपोर्ट कर रहा है या सपा को, किसी भी पार्टी को नहीं कर रहा। लेकिन यदि ऐसा रहा होता जी, तो 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर में पूर्ण बहुमत से बहन जी का जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बनती। हमें सबसे पहले देखिए विजय जी, हमें सबसे पहले क्या है, हमें अपनी हमारी जो कार्यशैली है हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी को देश के राज्य की सभी जातियों ने, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, सब ने अपने अपने सहयोग दे करके पूर्ण बहुमत से 25 साल के बाद में, राजनीति में इतिहास है ये उत्तर प्रदेश का कि 25 साल बाद में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार आई थी। ठीक है, यदि उन्होंने उस सरकार को वहाँ चुन करके भेजा, जाति के आधार पर तो नहीं भेजा, आपकी कार्यशैली देख करके भेजा। आज वो कार्यशैली कहाँ, वो ग्राफ कहाँ, वो जनाधार कहाँ है, ये सोचना मुझे पड़ेगा। यदि मैं पार्टी का मुखिया हूँ तो ये मुझे देखना पड़ेगा कहाँ कमी रही है। और जिस सवाल की आप बात कर रहे थे कि भाई हम जाति में लड़ते, उससे पहले आप ये देखिए कि जब समाज के बीच में जो आप FIR की बात कर रहे थे, मैं चाहे जिस भी पार्टी से जुड़ा हूँ, बाबा साहब ने वो बात कही थी कि यदि बात देश के हित की आई थी तो मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, लेकिन यदि बात समाज की पीड़ा कहती है, समाज पे अत्याचार की, तो मैं फिर अपने समाज का सबसे पहले हूँ। लेकिन यहाँ तो ऐसा होते हुए नहीं दिखता। अगर कोई बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर अत्याचार हो गया, कास्ट एट्रोसिटी हुई या किसी तरह का, तो वहाँ भीम आर्मी वाले सपोर्ट करने नहीं जाएंगे। जहाँ पर भीम आर्मी के साथ हो गया वहाँ बैसपा वाले सपोर्ट करने नहीं जाएंगे। दरअसल इसी बात को तो खत्म करना पड़ेगा। तो समाज पहले होना चाहिए, राजनीति पहले होनी चाहिए? समाज पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में, क्योंकि आप समाज के बलबूते तो वहाँ पहुँच रहे हैं और लग्जरी गाड़ियों में आप किसके भरोसे भी घूम रहे हैं, उन्हीं के भरोसे। देखिए मैं ना तो बहुजन समाज पार्टी के किसी लीडर का हो रहा हूँ समर्थक ना हूँ, बेशक मैं कल कहा था भाई मैं समाज का मतलब पार्टी का समर्थक रहा हूँगा, लेकिन जो फिलहाल वर्तमान में जो चल रहा है,
हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार हो जाता हूँ। और दरअसल अगर आप उस बात पे आएंगे तो मुझे भी ये कदम बहुत निराश होकर के उठाना पड़ा। उससे पहले ऐसे कितने संगठन करता है, ऐसे कितने मतलब जो सामाजिक सोशल वर्कर हैं जिनसे मिले बैठ कर ये जो मैं आपसे आज बात इस स्टूडियो में आपके पास कह रहा हूँ, वो बात मैंने उनके उससे पहले रखी कि भाई एक साथ जब आपको भी वही काम करना, मुझे भी वही काम करना, तो क्यों ना एक साथ आकर के एक छत्र के नीचे काम किया जाए निजी स्वार्थ से। और यदि सुख आप सुविधाओं का भी त्याग करना यदि पड़ेगा आप समाज मेरी सेवा तरह। करना चाहते हैं तो समाज सेवा के लिए आपको वाकई निस्वार्थ भाव से निकलना और पड़ेगा। सुख सुविधाओं का भी त्याग करना पड़ेगा सर मेरी तरह। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, पसीने में बैठे हैं जी, आप बिल्कुल। यहाँ बड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की कड़वी सच्चाई जिससे समाज का नुकसान हो रहा है उसको आप तक ला सकें। और ये बात अगर हमारे उन लीडरों तक भी पहुँचे, उसमें वो सुधार करें, तो हम उनका बिल्कुल तहे दिल से साधुवाद भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे। बहुत बहुत हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।